body's anatomy down to a simplified version that consists of only flesh and blood. But everything on this planet, animals, plants, and water, are made of atoms, which produce, emit, and receive energy, which operates at a specific frequency. Everything. All our tissues, cells, organs, emotions, and thought patterns have their own unique electromagnetic fields, as do allergens, viruses, or bacteria. All things have a frequency, including you, the human body. It has been shown that a normal person has a frequency of 62 to 72 megahertz. When the body drops below this frequency, we begin to get into illness and disease states. For example, if our frequency drops to 58 megahertz, then we are likely to get a cold or flu. If our frequency drops to 42 megahertz, we become susceptible to cancer within the body. The lower the frequency, the closer we are to death. Healy is an ingenious invention designed to provide frequencies that support your health, body, and well-being, with an intuitive app that puts the future into your hands. Well, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की इस हिंदी सेशन पर आप सबका स्वागत है। मैं मानसा योगा वेलनेस ट्रेनर हूँ, हैदराबाद से बात कर रही हूँ। तो हीली के बारे में, हीली के टेक्नोलॉजी के बारे में आप सबको बताने के लिए आज हम यहाँ मिल रहे हैं। तो मेरा हीली के साथ जर्नी शुरू हुआ 1.5 साल पहले। तो कुछ एलिमेंट था मेरे लिए भी, इसलिए हीली में आई मैं। हीली का साइंस पहला मुझे पूरा समझ आ गया, तो मुझे ये एनर्जी मेडिसिन जो है वो बहुत पसंद आया, क्योंकि अपने आध्यात्मिक तत्व से बहुत मिलता जुलता था। तो इस शरीर के आगे कुछ भी है जो हम देख नहीं सकते, जैसे अपने मन को हम तो देख नहीं सकते, अपने श्वास को देख नहीं सकते, मगर अनुभव तो करते हैं हर दिन हर पल। वैसा कुछ ऐसा एनर्जी का मेडिसिन जो यहाँ इस तरीके से आया कि एक छोटा सा डिवाइस में आ गया, तो बहुत उत्साहित हुई मैं इसके बारे में सुनने के लिए। तो आज के सेशन को मैं आपको होस्ट रहूंगी। मेरा नाम मानसा है, एक और बार बोल रही हूँ। अगर कोई अपना टेस्टिमोनियल बताना चाहता है तो यही टाइम है आपको अपना टेस्टिमोनियल बताने के लिए। जैसा मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जो नॉर्मल नेचुरल एलोपैथी मेडिसिन में कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं था। मेरा आईओपी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर था, आंखों का रोशनी का प्रॉब्लम था, इसलिए आई और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। बहुत दिनों के बाद स्लो एंड स्टेडीली ये जो भी रिजल्ट्स हमें देता है वो रहते हैं हमारे साथ। तो वैसा है हमारा हीलिंग। तो अगर कोई अपना टेस्टिमोनियल बताना चाहता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। या हैप्पी हीलिंग मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग। सो if you want to share, please share your testimonials. This is the time for you to share. तो अपना जो टेस्टिमोनियल कोई बताता है तो अपने लिए नहीं है, जो बहुत सारे लोग यहाँ मिले हैं आज कुछ नए सीखने के लिए, उन सबको एक मोटिवेशन रहेगा। तो इसीलिए आपका कोई भी टेस्टिमोनियल अगर आप बताना चाहते हैं तो वेलकम। वन लास्ट कॉल फॉर टेस्टिमोनियल्स। आपको पूरा साइंस में समझाने का प्रयत्न करूंगी। आखिर में हमारा स्पेशल चीफ गेस्ट सो डॉक्टर साहब एड्रेस करेंगे, जो इस फ्रीक्वेंसी के फील्ड में 13 साल से इंडिया में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिए हैं उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स के लिए। उनसे आप सब मिलेंगे आखिर में। तो तब तक हम, तो कोई नहीं आया तो मैं शुरू कर रही हूँ अपना स्क्रीन शेयर। 1 मिनट। यस, तो ये है एक
हीली डिवाइस। आप यहाँ देख सकते हैं ये हीली डिवाइस, ये बहुत छोटा है, सिर्फ 50-60 ग्राम का रहेगा। तो ऐसा एक छोटा सा डिवाइस हमें क्या देगा? तो आप अगर वीडियो देखे तो आपको समझ आ गया होगा कि ये हेल्थ डिवाइस है। तो ये हेल्थ किस तरीके का हेल्थ, माने शारीरिक हेल्थ, जो भी आजकल शारीरिक हेल्थ भी बहुत कम है, उसके साथ मानसिकता वो भी बहुत कम होता जा रहा है, इमोशनल हेल्थ भी कम है। तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ और उसके आगे स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब मिला के एक होलिस्टिक डिवाइस पूरा मिला के हमें देने के लिए आ गया है ये हीली हेल्थ डिवाइस। तो हीली डिवाइस होलिस्टिकली हमें हेल्थ देगा, जैसा WHO अपना डेफिनेशन में बताया है कि हेल्थ जो है पूरा सिर्फ शरीर का नहीं, मानसिक, भावोद्वेग माने इमोशनल या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हेल्थ सब रहना चाहिए। तो हमें जीवन में एक बैलेंस मिलेगा। तो हीली हमें फ्रीक्वेंसीज देता है इस बैलेंस के लिए। यस, जिन्होंने भी इसके बारे में सोचा और हम तक ऐसा एक छोटा सा डिवाइस बना के भेजा है, उनका नाम है मार्कस शिमिके, द फाउंडर एंड इन्वेंटर ऑफ टाइम वेवर एंड हीली डिवाइस। तो इनका पहला जो मशीन था उसका नाम है, अभी भी है, यूज में है, टाइम वेवर। सो ये टाइम वेवर मशीन में उन्होंने लाखों लाखों फ्रीक्वेंसीज स्टोर करके रखा हुआ है, और जो फ्रीक्वेंसीज जिसको जिस प्रॉब्लम के लिए चाहिए वैसा फ्रीक्वेंसीज वो देते हैं, और जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उससे दूर लेके आते हैं। तो ये टाइम वेवर डिवाइस बहुत साल, शायद 12-13 साल पुराना है। वो बहुत बड़ा मशीन था और ये कॉमन पीपल के लिए एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये बड़े बड़े जगहों में जो पैलिएटिव केयर जैसा प्रॉब्लम्स के लिए जाते थे, उनको पेन रिलीफ के लिए यूज करते थे। मगर उनका विजन इतने सालों में था कि he wants to make this technology accessible to every person। तो हेल्थ हमारा हक है ना, हेल्दी रहना हमारा पूरा पूरा हक है। तो वैसा हक पाने के लिए आज के स्ट्रेसफुल और मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो ये आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। तो ये फाउंडर एंड इन्वेंटर के बारे में हम और जानेंगे। इन्होंने जो भी अपना पढ़ाई किया है वो सब फिजिक्स में था, और इनका फेवरेट सब्जेक्ट माने जिसमें उन्होंने बहुत रिसर्च किया वो है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स माने आज का लेटेस्ट फिजिक्स, जो नोबेल प्राइज पाए हैं लास्ट ईयर 2022 को नोबेल प्राइज, दो जनों भी उनका मेन सब्जेक्ट रहा है क्वांटम फिजिक्स। तो ये भी क्वांटम फिजिक्स के बहुत डीप जानना चाहते थे, और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से पूरा दुनिया एनर्जी है, पूरा दुनिया एनर्जी के हिसाब से देखता है क्वांटम फिजिक्स। तो ये क्वांटम फिजिक्स को और आगे देखने के लिए, समझने के लिए वो आगे इंडिया, और शायद 12 साल इंडिया आते जाते रहे और बहुत सारे विषय उन्होंने उन्होंने सीखा है यहाँ से, इंडिया से। हमारे आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत अपनाया और उन्होंने पूरा उसका अध्ययन करके फिर वापस चले गए जर्मनी और हमारे लिए बनाया पहला टाइम वेवर और फिर ये छोटा सा डिवाइस। आप देख सकते हैं यहाँ 25 बुक उन्होंने लिखे हैं और 10 लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हो चुके हैं। तो इनका विजन था, मगर विजन एक आदमी से आता है, पूरा जगह माने पूरे लोग उनके साथ देना है, और वैसा इसको पूरा दुनिया में फैलाना है तो सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता। तो इन्होंने वर्क किया इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट, फिजिशियंस, थेरेपिस्ट और इंजीनियर्स के साथ। इनसे पहले जो हाथ मिलाए हैं वो क्रिस्टियन हेल्पर, को फाउंडर ऑफ हीली, और इनका मुख्य
क्या बोलते हैं, उनका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो एनजीओ चलाते हैं वेजिटेरियन और वीगन न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो उनका कैबिनेट टीम, मार्कस शिमिके साहब के कैबिनेट टीम माने उनका इमीडिएट टीम है ये सब, होलिस्टिक हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ मार्कस शिमिके। तो पहला पर्सन जिनको हम जानना चाहते हैं, नहीं तो बताना चाहते हैं आप सबको, वो है न्यूनो नीना। ये भी एक फ्रीक्वेंसी थेरेपिस्ट है और ये पोर्चुगल से हैं। तो इन्होंने भी हजारों पेशेंट्स को देखे हैं और हजारों पेशेंट्स को अपना स्वास्थ्य लौटाया है सिर्फ फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। तो इन्होंने बनाया है हमारा पहला 7 प्रोग्राम्स। जो भी हीली पहला बार लेता है तो उनका पहला प्रोग्राम रहता है प्योर, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने के बाद ही कुछ काम करता है बॉडी पर। कुछ भी दवाई आपको लेना है तो पहला क्लेंजिंग, तो क्लेंजिंग का काम और बहुत सारा इम्यूनिटी बढ़ाने का काम पहला जो प्रोग्राम है इन्हीं का ही लगाते हैं हम। तो और हमारे भारतवर्ष से ये हैं डॉक्टर नीता शाह, जिन्होंने मार्कस शिमिके साहब से काम किया और ये डिवाइस इंडिया तक लेके आने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है। और हमारे 2 डॉक्टर जो हमारे साथ हैं और इस थेरेपी को सबको बताने के लिए हैं, वो हैं डॉक्टर रवि साहब और डॉक्टर रघु साहब। ये दोनों भी बहुत काम करके हमें यहाँ तक लेके आए। तो आप जानते हैं मार्कस शिमिके जी जर्मन से हैं, तो बहुत साल रिसर्च इंडिया में पूरा करने के बाद वो वापस चले गए जर्मनी और वहां क्रासलिन रिसर्च सेंटर पर उन्होंने इस हीली का काम शुरू किया। तो जर्मनी से कुछ भी प्रोडक्ट आता है तो पूरा गारंटी के साथ, पूरा हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के साथ बाहर आता है। शायद आप देख सकते हैं, माने बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जर्मनी से हैं। और ये हीली डिवाइस जो है, इतना छोटा सा डिवाइस है, वो हमारे फोन के साथ काम करता है। इसीलिए चाहिए हाई लेवल सिक्योरिटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ये पेटेंटेड भी है। तो इनका हेड ऑफिस देख सकते हैं बर्लिन में है, और इनका एक और मेन्स में यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो हीली डिवाइस पूरा दुनिया में बहुत सारे देशों में उनका सर्टिफिकेशन क्लियरेंस करके अंदर गया है, और पहला क्लियरेंस पाया है यूरोप से, यूरोपियन मेडिकल काउंसिल से ये डिवाइस बाहर आया है क्लास 2A, माने ये वेलनेस डिवाइस है जो आपको वेल, माने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, आपको जाना ही नहीं है उस डिसीज में तो आप जरूर अपनाना हीली। तो यह FDA का भी क्लियरेंस पाया हुआ है, और इंडिया से इंडियन मेडिकल काउंसिल से भी CDAC शायद उस इंस्टीट्यूशन से क्लियरेंस पाया है, और इंडिया में 2019 से चालू है। तो अब देखेंगे इसके पीछे क्या साइंस है। तो ये देखिए, हम सब जानते हैं हमारा शरीर कैसा बना हुआ है। आप जानते हैं शरीर में है ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स बने हैं टिश्यूज के साथ। ऑर्गन्स जानते हैं, जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, तो हार्ट एक ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब ऑर्गन्स हैं। और हर ऑर्गन बना हुआ है एक टिश्यू, माने जब भी आप ओपन करके देखते हैं तो आप क्या देख सकते हैं, वो है टिश्यू। टिश्यू के अंदर क्या होता है, वो है सेल। सेल, इस सेल द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग, बहुत छोटा है मगर बहुत इंटेलिजेंट भी है। तो ये सेल डिसाइड करता है क्या लेने को और क्या काम करने का और क्या बाहर देने का। तो ये परिपूर्ण तरीके से हमारे साइंटिस्ट को, अगर आप सुने हैं लेटेस्ट साइंटिस्ट को, सब बोलते हैं हम सिर्फ एक सिंगल एंटिटी नहीं है, सिर्फ ऐसा एक शरीर एक नहीं है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स के साथ बना हुआ है। वी आर ए कम्युनिटी ऑफ सेल्स, और इस सेल्स का हेड गवर्नमेंट वो है ब्रेन, है ना।
तो एक सेल से बहुत सारे 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे बॉडी में। तो हर एक सेल अपना तरीके से इंटेलिजेंट है और एक सेल दूसरे सेल से बात भी करता है, और उसका लैंग्वेज क्या है जानते हैं आप? वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के हिसाब से एक के साथ वो बात करता है और काम भी अच्छे तरीके से करता है। तो सेल के अंदर क्या देखेंगे आप? हमारे बॉडी में 200 से ज्यादा तरीके के सेल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी। तो अगर ब्रेन में आपको न्यूरॉन्स मिल जाएंगे, किडनी में नेफ्रॉन्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। तो ये सेल्स, सारे सेल्स बने हुए हैं मॉलिक्यूल से, और ये मॉलिक्यूल्स के अंदर आप झांकेंगे और डीप वेरी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के साथ आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर एटम्स हैं। तो एटम्स माने बहुत सारे आप सुने होंगे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हर बार, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। 2 हाइड्रोजन एटम्स जाके मिलते हैं ऑक्सीजन से, तो वो बन जाता है पानी, वाटर। तो वैसा ही है ना, अगर ऑक्सीजन अलग से है तो वो हवा है, हाइड्रोजन भी हवा के तरीके से है, मगर वो दोनों मिल गए और टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो बन जाते हैं वाटर। तो वैसा है इसके अंदर, वो है एटम्स। इस एटम्स के अंदर क्या है? तो एटम्स के अंदर आप देख सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं जैसा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो बीच में रहते हैं जो, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो प्रोटॉन्स आगे पीछे घूमते रहते हैं पूरा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते रहते हैं वो हर वक्त हर चीज, वो उसका ये नहीं है कि वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, पूरा जगत में जो भी बना हुआ है वो सब सब एटॉमिक पार्टिकल से ही बने हैं। अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव करते हैं, ज्वाइन होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन और सॉरी ऑक्सीजन मिले और वाटर बन गया। सोडियम और क्लोराइड मिला, वो बन गया कुछ और, है ना। तो वैसा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मूवमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो समझ आएगा आपको वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। इसीलिए हर चीज जो भी दुनिया में है, पेड़ है, पक्षी है, हवा है, आकाश है, कुछ भी है, उन सब में होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हर क्षण मूवमेंट में रहते हैं। जो मूवमेंट है उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, और जितना फास्ट या स्लो वो मूव करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वाइब्रेशन इज फ्रीक्वेंसी। जब ये मूवमेंट होता है तो बाहर जो आता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो ये 3 शब्द अगर आपको समझ आ गया तो जैसा निकोला टेस्ला जी ने बताया, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स यू शुड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी सिंपल एग्जाम्पल जो मैं हर बार लेना बहुत पसंद करती हूँ। एक सरोद, एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट या वायलिन जिसमें एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और वो टाइट अच्छे ट्यूनिंग पे लगा हुआ होता है। अगर एक बार आप उसको टच करें, बहुत धीरे से टच करें तो साउंड बहुत कम आता है, माने वाइब्रेशन बहुत कम है। अगर बहुत हार्ड आपने पुल किया उसको तो उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया, तो माने वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो उसका फ्रीक्वेंसी जो सेकंड्स पे नापा जाता है, तो 10 सेकंड्स माने 1 सेकंड में कितना बार मूवमेंट हुआ उसका हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब भी आपने एक स्ट्रिंग पुल किया तो क्या आता है बाहर? जब आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं था, एक बार आपने स्ट्रिंग को मूव किया तो बाहर आ गया साउंड एनर्जी, है ना। तो वो एनर्जी क्रिएट हुआ है, एनर्जी था, नया सा क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ जो हवा उसके साथ मिला है
इसके वाइब्रेशन के साथ वो बदल गया साउंड में। सिंपल एग्जाम्पल एक और लेते हैं, करंट। क्या आप करंट देख सकते हैं? नहीं। करंट जो घर में आता है एक ही तरह का करंट आता है, मगर वो ट्यूबलाइट तक गया, ट्यूबलाइट ऑन करे वो रोशनी बन जाता है, फ्रिज तक गया तो वो कूलनेस बन जाता है ना, फैन तक गया तो वो रोटेशनल एनर्जी बन जाता है। तो वैसा ही है ये वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। वो तो हम एग्जाम्पल बाहर से ले लिए, ये अपने साथ कैसा एग्जाम्पल लेंगे? एक बार सोच के देखना, क्या हमारे अंदर भी वाइब्रेशंस हैं? हाँ है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी है। एक बार आप सोचिए, बहुत गुस्सा हो गए आप, बहुत बहुत गुस्सा हो गए, तो कैसा एनर्जी आ जाता है? आपको किसी को मारो पीटो, इतना एनर्जी अंदर से कहाँ आ जाता है? तो आपका वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो गए, है ना। तो एक और बार, एक और एग्जाम्पल, आप कहीं गए हैं और बहुत आनंद मिला आपको, किसी को देख के, कुछ फंक्शन को जाके बहुत आनंद मिला, तो आपका मन कैसा रहता है? कोई भी आपको कुछ गाली भी दे दे तो चलता है, क्योंकि आप बहुत शांति में हैं, बहुत आनंद में हैं, कुछ भी जो भी बोले आप क्षमा करने के लिए रेडी। तो आपका वाइब्रेशन उस सिचुएशन को आपको हैंडल करने का वो स्ट्रेंथ देता है ना। तो एक और एग्जांपल देते हैं, आजकल का स्ट्रेसफुल लाइफ जो है, जो हर एक पर्सन सुबह से शाम तक काम में, काम को निपटाना भी नहीं आ रहा है, निपटाना हो भी नहीं रहा है, वैसा काम है, घर का काम हो, बाहर का काम हो, काम तो चलता ही रहता है। तो आपका जो माइंड जो है पूरा टेंशन में ही रहता है। एक दिन टेंशन में, 2 दिन टेंशन में चलता है, नो प्रॉब्लम, मगर सालों साल, महीने या महीने आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं, तो क्या होता है? एक अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं तो भी आप एंजॉय नहीं कर पाते, अच्छे जगह बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, वो टेंशन रह गया, सबके साथ है मगर एंजॉय नहीं कर पा रहे, है ना। तो आपका वाइब्रेशन जो सालों साल टेंशन में रहा है वैसा ही रह जाता है, वो बाहर आप नहीं आ सकते। माइंड जो वो नेगेटिव में था, वो नेगेटिव का उसको आदत पड़ गया पूरा। आप बाहर आना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंक करना चाहते हैं, आप सब दोस्तों से पूरा टेंशन बाहर निकाल के एंजॉय करना चाहते हैं, मगर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये बॉडी सालों साल ट्यून हो गया है नेगेटिव जाने के लिए, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं क्या? आप डिप्रेशन को जाते रहते हैं ऑटोमेटिकली, जो पिछले हो गया उस सब को आप याद करके वैसा नेगेटिव में रहना चाहते हैं? नहीं, हर एक पर्सन, मैं हूं, आप हैं, तो हम उस जो नेगेटिव इमोशंस हैं उससे बाहर आना चाहते हैं, मगर कोई हेल्प नहीं मिलता। हम हेल्प एक्सटर्नली किसी के साथ बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं मगर नहीं हो पाता, है ना। तो ये पॉसिबल है हीली के साथ। देखेंगे एक और एग्जांपल के साथ, हम सेल के बारे में बता रहे थे, तो ये सेल यंग हेल्दी है, अच्छा सेल है, तो इसका एक साइज है और एक वोल्टेज करंट भी है, -70 माइक्रोवोल्ट्स का उसका पावर है, और 12 मिली माइक्रोन का उसका उसका साइज है ना। अगर ऐसा टेंशन में, ऐसा कुछ काम में पूरा दिन, माने पूरा बहुत साल गुजर गए, तो आपका सेल का वोल्टेज कम हो जाएगा, -50 तक गिर जाएगा, आपका सेल का साइज भी कम हो जाता है, तो एजिंग 6 सेल बन गया। फिर क्या आता है? और कम होने लगता है, तो एक्स एंड पेन्स, बहुत सारे दर्द शुरू हो जाते हैं शरीर में, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन, और उसके बाद पानी मिल जाता है वहां, वो एडिमा बोलते हैं हम, स्लोली 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 सेल डेथ तक चला जाता है, हमारा वोल्टेज पूरा कम होता जाता है। तो अगर आप कहीं बीच में हैं, अगर आप कहीं इन्फ्लेमेशन में हैं और कुछ वैसा प्रॉब्लम है, तो अगर हीली क्या देता है हमें? फ्रीक्वेंसीज, माइक्रो करेंट्स, जो ये बॉडी एक्सेप्ट करता है, तो उसको
अगर देंगे तो स्लोली इन्फ्लेमेशन पे है जो सेल, धीरे से पेन्स कम होते जाएंगे और आपका सेल बेटर लेवल तक आता जाता है। तो ये कर सकता है हीलिंग। तो बहुत सारा मैंने बोला ना, आपका ट्यूनिंग जो हुआ सालों साल नेगेटिव में जाने का, आप ट्यून हो गए। अगर आप अच्छा सोचना चाहते हैं फिर भी अच्छे थॉट्स नहीं आते, तो क्या कर सकते हैं, जैसा रेडियो में आप बदलते हैं ट्यूनिंग, है ना, आपको ये गाना पसंद नहीं आया, ट्यून बदलो, चैनल बदलो, एक और में चले जाओ। क्या हम अपने आप को भी ऐसा बदल सकते हैं? मेरा दिमाग जो सोचता है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ट्यून कर सकती हूँ, क्या इस चैनल को बदल सकती हूँ? पॉसिबल है हीली के साथ। तो देखेंगे क्या काम करता है हीली। तो ये आ गया, मैं बोली आपसे, बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हीली एडवाइजर क्लाउड पे स्टोर हुए हैं। और एक बार हीली आप लेंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से आपके फोन में आ जाएगा। तो जो भी उस दिन आपका प्रॉब्लम है, सर दर्द है, नहीं तो आप बहुत टेंशन में, सो एक टेंशन से निकालने का प्रोग्राम भी आपको रहेगा। सर दर्द है, सर दर्द, आप सिर्फ फोन से सर दर्द का प्रोग्राम लेके ये छोटा सा डिवाइस हीली में डालेंगे और सिर्फ अपने साथ रखेंगे ये हीली, और आपका सर दर्द 20 मिनट में चला जाएगा। ये अगर आज आया सर दर्द तो आज ही चला जाएगा। 10 साल से हर दिन या हर वीक आपको सर दर्द आ रहे हैं तो आज तो कम होना ही है, मगर स्टेप बाय स्टेप आप रेगुलरली यूज करेंगे तो पूरी तरीके से आप उस सर दर्द या माइग्रेन कुछ वैसा प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। तो क्या हीली कुछ एनर्जी बाहर से लेता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है? नहीं है। हीली बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है, अंदर सिर्फ एक क्वांटम सेंसर है जो आपके बॉडी को रियल टाइम में सेंस करके क्या फ्रीक्वेंसीज उस वक्त आपको चाहिए वो चेक करके सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसीज को आपको वो देगा। और जो सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी जा रहा है बॉडी में ही वो एनर्जी अच्छा सेल्स से लेता है और जहां चाहिए सेंडिंग सेल्स टू सिक सेल्स वहां बेचता है ये हीलिंग वो। और उस हीली को डायरेक्शन कौन देता है? हम अपने फोन से देते हैं। तो रिसीविंग सेल्स एनर्जी फ्रॉम गुड सेल्स एंड सेंडिंग द एनर्जी टू सिक सेल्स। तो हीली लेंगे तो आपको आपको ये 3 इलेक्ट्रोड मिलते हैं, ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड्स, जो नाड़ी व्यवस्था या यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसीज बॉडी में भेजेगा और पूरा सर्कुलेशन होगा। कुछ हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ईयर क्लिप्स लगाएंगे, अगर कुछ पेन्स और इन्फ्लेमेशंस हैं तो वहां लगाएंगे एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स, माने स्टिकर्स हैं वहां लगाएंगे और वो पूरा आपका इन्फ्लेमेशन निकाले। एक और है, इसको हीली टेस्ला कॉइल बोलते हैं। अगर आपको वायर्स नहीं चाहिए, अगर आप वायर्स हैंड्स फ्री हीली चाहते हैं तो एक ये एडिशनल है जो आपको खरीदना पड़ेगा, वो पूरा आपका वायरलेस हो जाएगा हीली। तो ये हो गया हीली का साइंस। तो अब देखेंगे हीली के अंदर क्या क्या है, क्या प्रोग्राम्स हैं। सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू देंगी क्योंकि 200 मोर देन 200 प्रोग्राम्स आर देयर इन हीली। तो ये पहला डिवाइस जो है छोटा सा नॉर्मल, ये हीली डिवाइस तो कॉमन है पूरे सब एडिशंस में। ये पहला जो प्रोग्राम है इसमें सिर्फ 4 प्रोग्राम आएंगे। हीली एसेंशियल क्रॉनिक बैक पेन, तो इन्होंने जो एनालिसिस किया है पूरा एशिया पैसिफिक में, तो इन्होंने जाना है बहुत सारे लोग बैक पेन से बहुत परेशान हैं, इसलिए ये प्रोग्राम लिया उन्होंने। और बहुत सारे लोगों का आज का प्रॉब्लम है स्लीप, इंसोम्निया। नेक्स्ट है एनर्जी और रिलैक्सेशन। सिर्फ ये 4 प्रोग्राम मिलेंगे आपको इस डिवाइस पर। और नेक्स्ट प्रोग्राम है हीली गोल्ड है, तो इसमें जो ये देख सकते हैं आप, बायो एनर्जेटिक बूस्ट। अगर आप किसी वजह से बहुत वीकनेस है आपके शरीर में तो आपको बायो एनर्जेटिक बूस्ट लगाना पड़ेगा। ये कोहेरेंस एक अद्भुत प्रोग्राम है जो आपका मन और तन दोनों, बॉडी और माइंड को एक लेवल पे लेके आता है, उसको बोलते हैं कोहेरेंस।
सिंक्रोनिसिटी, मेडिटेशन पे आप बैठे हैं और आपका अच्छा ध्यान लगना है तो कोहेरेंस लगा के बैठ जाना, बहुत अच्छा होगा। पेन लेना है तो ये है पेन प्रोग्राम, कहीं पेन है तो आप ये लग सकते। और नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनुस नीना साहब और मार्कस शिमिकी जी दोनों मिला के जो बनाए हैं पहला 7 प्रोग्राम जो हम सब लेते हैं, वो है हीली गोल्ड के प्रोग्राम्स, प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स एंड रिलीज। तो प्योर डिटॉक्स करता है, केयर इम्यूनिटी बढ़ाता है, बैलेंस जो ऑर्गन बैलेंस, फिजिकल बैलेंस है वो है, और नेक्स्ट बीइंग, बॉडी और माइंड का जो एक इमोशनल बैलेंस है उसको लेके आता है। एनर्जी, रिलैक्स आप जानते हैं, और रिलीज एक और अद्भुत प्रोग्राम जो बॉडी में स्टिफनेस, बॉडी में आपका कुछ भी क्या बोलते हैं टेंशन, और उस टेंशन के वजह से कुछ स्टिफनेस आ गया, कुछ क्रैम्प्स आ गए बॉडी में, सरदर्द आ गया सिर्फ टेंशन के वजह से, बहुत सारा काम था इस टेंशन की वजह से आपको पेन्स है, तो वो पेन रिलीज करेगा ये रिलीज का प्रोग्राम। तो वो हो गया दूसरा वर्जन। ये तीसरा वर्जन है जिसमें आपको 61 प्रोग्राम्स मिलते हैं और इसको हम हीली होलिस्टिक कहते हैं। तो यहाँ आपको मिलेंगे शरीर के हिसाब से, माने फिजिकल लेवल पे बायो एनर्जेटिक हार्मनी के पेजेस हैं, एनर्जी लेवल पे आपको मेरिडियन के 2 पेज मिलेंगे, और माइंड लेवल पे आपको मिलेंगे मेंटल बैलेंस प्रोग्राम्स। तो मेरिडियंस देखिए, एलर्जी मेरिडियन तो एलर्जीज निकालता है, ब्लैडर मेरिडियन कुछ यूटीआई के प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं तो ये निकालेगा ब्लैडर मेरिडियन। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम्स, वैसा हर एक प्रोग्राम आपको कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, माने उस पर्टिकुलर ऑर्गन को वो एक्टिवेट करेगा और वो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डिजेनरेशन, गॉल ब्लैडर, जॉइंट, इतने सारे प्रोग्राम। तो ये है नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स, हार्मोनल बैलेंस, जो बैलेंस देते हैं हार्मोन्स का। इम्बैलेंस तो आजकल बहुत सारे बच्चों को, माने जो बड़े होते हैं शायद 12 से 18 या 19 तक, जो हार्मोनल इम्बैलेंस, उनका इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस से। लिम्फेटिक एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो बॉडी को बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जो बॉडी को ड्रेन पूरा करना चाहिए, वो है लिम्फेटिक सिस्टम, इसका रेगुलेशन करता है ये। स्प्लीन एंड पैनक्रियास देख सकते हैं आप, वो किडनी, माने डायबिटीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है वो, किडनी है, नर्व मेरिडियन है, इतना सारा प्रोग्राम्स आपको एनर्जी लेवल पर मिलेगा। हाँ सॉरी, नेक्स्ट मेंटल मेंटल बैलेंस प्रोग्राम्स, जो मैंने बोला आपसे, अगर आपका माइंड सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है, आप ट्यून कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसा? तो ये आ गया थोड़ा प्रोग्राम्स जो माइंड का फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, माइंड का चैनल को थोड़ा 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 आपको चेंज करता जाएगा और आपको पॉजिटिविटी में लेके आ जाएगा। इनर स्ट्रेंथ, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो स्टेप बाय स्टेप देगा। इमोशनल ब्लॉकेजेस को निकालेगा ये दूसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम फील गुड सिस्टम और है इनर यूनिटी, वेलबीइंग सोल, वैसा। 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इसमें, कंटेंटमेंट सिस्टम और कंटेंटमेंट अक्यूट। ये 2 प्रोग्राम अगर आप लगाएंगे कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज, सिर्फ 1 या 2 इनमें, कुछ भी एडिक्शंस के हिसाब से, कुछ भी एडिक्शन हो, दैट कंपल्सरी बिहेवियर दैट यू फील लाइक डूइंग रेगुलरली, वो आपको क्लियर कर सकता है ये कंटेंटमेंट सिस्टम का प्रोग्राम। 90 डेज टू 150 डेज अगर आप ये प्रोग्राम लगाएंगे कंटिन्यूअसली, आप एडिक्शन से नेचुरली नॉर्मली बाहर आ सकते। तो है ना ये कुछ जादू का छड़ी। तो ये है फिजिकल लेवल पर नेक्स्ट सेट ऑफ बायोएनर्जेटिक बैलेंस प्रोग्राम्स।
इंटेस्टाइन्स, सर्कुलेशन, 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मेनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन, जो हर लेडी को आज चाहिए, छोटी बच्ची हो या बड़े हैं, हर एक को चाहिए। कुछ ना कुछ इस रिलेटेड प्रॉब्लम से वो सब सफर हो रहे हैं, मेनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन से। तो पीसीओडी के कुछ वैसा प्रॉब्लम्स वो क्लियर करें। सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स आपको बोल रही हूँ यहाँ। ये नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स, लंग फंक्शन अच्छा होगा, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स, जैसा लेडीज में आप देखें, जेंट्स में है आजकल प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गए, तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम कम होगा ये प्रोग्राम अगर लगाएंगे तो वो हो गया तीसरा एडिशन। अब चौथे एडिशन पर आए हैं, जो अब तक देखे हैं वो सब प्रोग्राम्स रहेगा, और एडिशनली नेक्स्ट लेवल क्या है, चक्रास और फिटनेस। तो ये है फिटनेस प्रोग्राम्स। आपका वेट मॉड्यूलेशन, वेट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। आपको योगा, जिम या कुछ काम या आपका डाइट कंट्रोल ये सब करना है, उसके साथ अगर ये लगाएंगे तो आपका जो गोल है, जो टास्क आप लगा के काम कर रहे हैं, वो बहुत फास्ट हो जाए। तो वो है वेट मैनेजमेंट। आपको काम करना पड़ेगा, ये आपको किक स्टार्ट देगा। तो स्ट्रेंथ, रिजुविनेशन, इतना सारे प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट सेट पेन के प्रोग्राम्स, तो क्रॉनिक पेन, बैक पेन, टूथ एंड जॉ लोकल पेन, ये भी मिलेगा आपको। कुछ भी अगर दांतों का दर्द है वो कम हो जाएगा आपको। और देखिए माइग्रेन डायरेक्ट प्रोग्राम है, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो बीपी अगर आपको कम करना है तो एक और माने हार्ट तो लेंगे, सर्कुलेशन तो प्रोग्राम है लेंगे, और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये एंजाइटी, ये भी प्रोग्राम लेंगे तो इजीली आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि माइंड लेवल तक हम कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ दवा नहीं है, ये एनर्जी मेडिसिन, और जो ये एनर्जी है सब लेवल्स पे है। नेक्स्ट स्लीप रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो आपका अच्छा नींद नहीं आता, प्रोग्राम्स देखना और लगाना और आपका नींद का प्रॉब्लम चला जाएगा। नेक्स्ट माइंड लेवल हो गया। उसके आगे क्या है, स्पिरिचुअल लेवल, चक्रा लेवल तक कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं तो ये निकाल देगा आपका ब्लॉकेजेस। इसका भी एक प्रोटोकॉल रहेगा, रेगुलरली कुछ आप लेंगे, रूट चक्रा या सेक्रल चक्रा, तो वहां जो ऑर्गन्स हैं फिजिकल लेवल पे वो भी ठीक हो जाएंगे, उसका रिलेटेड जो इमोशंस रहते हैं वो भी सेट हो जाएंगे ये चक्रास के साथ। तो एक और सेट ऑफ अद्भुत प्रोग्राम्स बोलते हैं, इसका एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल रहता है, पावर ऑफ 3, ये 9 वीक्स का प्रोटोकॉल रहता है, जिसमें वात पित्त कफ आयुर्वेद का पूरा ट्रीटमेंट भी यहाँ आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट, तो वो हो गया 98 प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट सेट है 125 प्रोग्राम्स का, हीली रेसोनेंस एडिशन, रेसोनेंस प्लस। तो यहाँ मिलेगा आपको लर्निंग। क्या कभी सोच सकते हैं क्या आप, जैसा कंसंट्रेशन बढ़ाना है बच्चों में, नहीं तो बड़ों में जो एग्जाम्स दे रहे हैं कुछ यूपीएससी वैसा एग्जाम्स, कितना उनका काम करना पड़ेगा, तो उनका बहुत हाथ आएगा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। कंसंट्रेशन, लर्निंग, मेमोरी, ये सब तो बहुत यूजफुल रहने वाले हैं उनको। कुछ एग्जाम का स्ट्रेस है तो वो निकाल देगा एग्जाम सिस्टम। जो टेंशन रहता है क्या मैं कर सकती हूँ, वैसा टेंशन ये पूरा निकाल देगा। क्रेनियल स्टिमुलेशन बाय स्टिमुलेटिंग योर माइंड। तो नेक्स्ट ये है ब्यूटी प्रोग्राम्स, तो हेयर, स्किन, नेल्स, तो ये पूरा ब्यूटी पार्लर इस एक पेज में, ये सब आप रेगुलरली यूज करेंगे तो आपको नहीं जाना नहीं पड़ेगा कहाँ, ब्यूटी पार्लर तक। नेक्स्ट ये नेचर को हार्मोनिक्स, जैसा मैंने बोला हर चीज शक्ति है, तो इन्होंने कुछ ऐसा नेचर से कुछ फ्रीक्वेंसीज लिए और उनका प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स, डीप साइकिल प्रोग्राम्स, पावरफुल प्रोग्राम्स हैं। तो नेक्स्ट लास्ट है ये हीली प्रोफेशनल एडिशन, जो 229 प्रोग्राम्स के साथ आता है।
उसमें आते हैं जॉब एंड स्लीप। तो जॉब रिलेटेड फैटीग, एग्जॉशन, ये सब निकाल देगा आपका। पॉजिटिव थॉट्स, देखिए नेगेटिविटी से आपको पॉजिटिविटी। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है एक्सट्रीम स्ट्रेस या एक्सट्रीम टेंशन। अगर आप कुछ दिन एक्सट्रीम टेंशन में रहे हैं तो वहां से बाहर आपका हर एक सेल को निकालना है। तो टेंशन जो स्टक है बॉडी में उसको क्लियर करना है, तो लेना आप एक्सट्रीम टेंशन और एक्सट्रीम स्ट्रेस का प्रोग्राम। एक और सिर्फ एक प्रोग्राम बताऊंगी मैं इसमें, इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी। आपका इलेक्ट्रोस्मॉग माने जो रेडिएशंस आपको वाईफाई से आते हैं, नहीं तो गैजेट्स है पूरे अराउंड आपके, इतने सारे गैजेट्स हैं, नहीं तो बाहर से वो सेल टावर रेडिएशंस हैं, वो सब निकालेगा ये इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी का प्रोग्राम। हर वीकली एक बार लगाएंगे तो पूरा आपका डिटॉक्स, रेडिएशन से डिटॉक्स, कुछ अननेसेसरी एमिशन से बॉडी को डिटॉक्स करेगा ये। तो लास्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसको हम डिजिटल न्यूट्रिशन बोलते हैं, तो ये एक अद्भुत सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। न्यूट्रिशन माने जो भी अच्छा खाना आप लेते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, डिजिटल न्यूट्रिशन माने न्यूट्रिशन तो आपको लेना पड़ेगा, अच्छा खाना तो आपको जरूर खाना पड़ेगा, मगर क्या आप जो भी खाते हैं वो पूरे तरह से पचता है, जहां जाना है वहां तक जाता है। अच्छा खाते हैं, हेयर तक, हेयर का विटामिन चाहिए तो क्या हेयर तक वो जा पाता है। तो आप लेना डिजिटल न्यूट्रिशन का हेयर। कुछ ब्रेन में आपका न्यूट्रिशन चाहिए तो आपके फूड से जो एनर्जी वहां तक जाना है वो डायरेक्ट करेगा ये सब प्रोग्राम्स। तो बॉडी तक है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन है, डिटॉक्स के लिए है, तो बहुत सारे। स्पोर्ट्स पीपल के लिए एक पेज है। तो उतने सारे 72 प्रोग्राम्स हैं डिजिटल न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट है ये हीली एडवाइजर, माने हीली का गूगल। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, हम सब तो आज जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, थायराइड है, आप लगाएंगे थायराइड, एक नाम लगा देंगे वहां, तो जो भी प्रोग्राम्स आपको यूज करना पड़ेगा आपके थायराइड प्रॉब्लम से रिलीव होने के लिए, ये आपको बता देगा पूरा। तो यहाँ लिखा हुआ है डायबिटीज, और देख सकते हैं क्या क्या प्रोग्राम्स हैं डायबिटीज से। तो सॉरी, तो वो था पूरा इन जनरल डिटेल्स आपको हीली के बारे में। तो ये है आपका प्राइस। एक बात तो हम जरूर बताएंगे क्योंकि हम अनुभव ले चुके हैं 1 साल से और 1 साल से पहले से भी। तो जो ये वैल्यू आपको देता है यहाँ दाम से बहुत बहुत आगे है। तो आप वैल्यू देखना, थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स को आप अगर हर दिन क्लियर करेंगे तो मेजर प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। वैसा है ये वेलनेस डिवाइस है। तो रेगुलरली आप अपने हेल्थ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप अगर बैलेंस करेंगे तो फ्यूचर में सडन प्रॉब्लम्स, नहीं तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो बड़े बड़े हो गए, आज डायबिटीज है तो आंखों का रोशनी भी चला जा बहुत सारा। अगर आप डायबिटीज अंडर कंट्रोल रह सकते हैं बहुत दिनों तक इसके हेल्प से, तो आपको वहां तक नहीं जाना पड़े। तो वैसा है, आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं। तो हायर एडिशंस जो हम बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल, इस महीना 31 तक ये 40% ऑफर पर आपको मिलेंगे। तो आप ये नीचे देख सकते हैं, 40% ऑफर फॉर दी हायर एडिशंस। एक और नेचर साइकिल है जो आपको रेड्यूस्ड प्राइस पे मिल रहा है। जो ऑलरेडी हीली एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ज्यादा प्रोग्राम्स चाहते हैं तो वैसे लोगों के लिए है ये नेचुरल साइकिल। तो कुछ फ्री भी मिलते हैं आपको, हीली कॉइल, रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल एडिशन के साथ हीली कॉइल है। ये शुरू हुआ है March 1 को और 31 तक ये रहेगा। सॉरी तो ये हो गया हीली का प्राइजेस। तो हीली क्यों अपनाना है आपको, ये देख सकते हैं। वेरेबल डिवाइस, मेडिसिन आप
अंदर से, मुंह से नहीं अंदर जा रहा, मगर ट्रीटमेंट सिर्फ बाहर से एक वेरेबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस के साथ आपका पूरा क्योर हो जाएगा. It communicates with your cells, determining the required frequencies. आप समझना इस सेंटेंस को. वो जो हीली है उसमें जो उसके अंदर जो क्वांटम सेंसर है वो आपके सेल्स को पढ़ेगा एक बार क्या कर रहे हैं ये सेल्स, किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं और क्या फ्रीक्वेंसी में इसको दूं तो ये अच्छा होगा, वो डिसाइड करेगा ये. इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से बना हुआ है. तो वो है हीलिंग. तो वन टाइम परचेज और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. और कुछ भी कर सकते हैं आप, सुबह शाम खाते हैं सोते हैं कभी भी आप हीली लगा सकते हैं. कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है, उसको गीला नहीं होना है. और दूसरा है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको नहीं पहनना है हीली. बगल में बैठे हैं नो प्रॉब्लम, आप यूज कर सकते हैं. एंड इट इज बेस्ड ऑन मोस्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड इट इज अ प्रोडक्ट सिंगल पर्सन के लिए नहीं है. घर में जितने भी लोग हैं वो सब हीली को यूज कर सकते हैं. सो ए प्रोडक्ट फॉर दी होल फैमिली. And there ends my presentation for the day. Welcoming one and all into our Healy family. Yes. तो मैं एक मिनट आपको शायद ये समझ आ गया होगा. हीली तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं जो 13 सालों से यहाँ इस फील्ड पे फ्रीक्वेंसी थेरेपी पे जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं और हमें जो गाइडेंस देके आगे ले जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर रघु आर्या, यहाँ हैदराबाद में है. तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शाम. तो आपका जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे से आज शेयर करना. वेलकमिंग यू. थैंक यू एंड ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच मानसा जी. आज मेरे को बहुत खुशी हुआ कि पहले से मैं सुन रहा हूँ आपका प्रेजेंटेशन. इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन है कि साइंस को आप इतना सुंदर तरीके से सब कुछ समझने के हिसाब से आप जो बताए, वेरी वेरी वंस अगेन थैंक्स टू यू मैम. वॉल्यूम थोड़ा लो है आपका. अगर नाउ आई एम ओके. या बेटर सर. थैंक यू. तो जब आपका सुन रहा था तो मेरे को इतना बढ़िया लगा कि हर लोगों को ये हेल्थ समझने के लिए, फ्रीक्वेंसी कैसा काम करता समझने के लिए आप जो बताए, ये वंडरफुल सेशन है. थैंक यू सो मच. आज जो लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको ये सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा थोड़ा बहुत. मैं नहीं बताता हूँ कि पूरा समझ में आया, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि समझते समझते आपको थोड़ा 2-3 बार सेशन सुनना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा. क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है. कभी भी जब नया टेक्नोलॉजी आता, फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ, जब टेलीफोन शुरुआत में आया तो सुनने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए बहुत मुश्किल है टेलीफोन की. बट टेलीफोन जब वायर से था, वायरलेस सेलफोन आया तो उसको भी देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत हम लोग डिफरेंट फील करे, यूनिक फील करे. इसी तरीके से आज जो आप सुन रहे हो ये भी डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अब तक बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए हम ओनली मेडिसिन यूज करना हमको मालूम है. बीमार हो गए, टेस्ट करना है, टेस्ट में क्या चेंजेस आए उसको डॉक्टर को दिखाना है और मेडिसिन यूज. ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस में कई सालों से चलता है. मगर इन चीजों से हटके आज नया टेक्नोलॉजी आया. जैसे आइंस्टीन बताते थे, फ्यूचर इज एनर्जी मेडिसिन. सो यस, दिस इज अ वन वी कैन से द फ्यूचर मेडिसिन. क्योंकि मार्कस शिमिकी कभी भी बताते रहते उनके सेमिनार्स में, उनके मीटिंग्स में. मैं खुद 13 साल पहले फर्स्ट टाइम जब ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी के बारे में सुना था, जब भी मैं चौंका था कि फ्यूचर में एनर्जी मेडिसिन होने वाला. तो आज आप जो जान रहे हैं ये एनर्जी मेडिसिन है. जैसे कि केमिस्ट्री मेडिसिन आप लोगों को सबको आदत है कि बीमारी आया दवा ले रहे, और थोड़े लोग बोलते हैं कि भाई साइड इफेक्ट भी है. ये सब बहुत सारी चीजें आप डिस्कस करते रहे. मगर
ये जो टेक्नोलॉजी है, अभी तक जैसे मानस जी ने बताया, ये डिवाइस क्या करेगा, आपका बॉडी को रियल टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये क्या करेगा, आपको एनालाइज करेगा पहले, फिर बाद में एनालाइज करके आपका जो बॉडी का फ्रीक्वेंसी जो डिस्टर्बेंस है उसको बैलेंस करेगा और उसके बाद में ट्रीटमेंट भी करेगा। ट्रीटमेंट में डिलीवरी बोलते हैं, केमिस्ट्री में ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसमें क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिलीवरी करेगा। सो एनालाइज, बैलेंस एंड डिलीवर, ये 3 स्टेप्स में हीली अपने बॉडी के ऊपर काम करेगा। तो हीली का जर्नी शुरू हुआ एग्जैक्टली 3-6 साल पहले। फर्स्ट हीली डेवलप हुआ, बाद में जर्मन मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल हो गया, बाद में यूएस में जाके थोड़े फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी एफडीए क्लियर कर लिए। अपना वही जर्मन मेडिकल काउंसिल और इंडियन सीडीएस, जर्मन मेडिकल काउंसिल यूएस एफडीए बेस करके अपने इंडियन गवर्नमेंट सीडीएसओ, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिवाइस टेक्नोलॉजीज ने इसके लिए बेसिक क्लियरेंस दे दिए। तो अभी इंडिया में भी अप्रूवल हो गया और इसी तरीके से 60 कंट्रीज में ये डिवाइस टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, ये हमको समझना है। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बोलते, ये अपने बॉडी पे कैसा काम करता, आपको मानस सर जी ने साइंटिफिकली आपको जो समझ में आता वो हिसाब से आपको समझाया, मगर मैं भी एक छोटा सा पॉइंट्स आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग रोज चाय पी ले, एग्जाम्पल बताओ, चाय पीते गए, 1 चाय 2 चाय 3 चाय करके ऐसा रोज 1 चाय पीते गए, थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता, चाय की आदत आपको लग जाती, आप चाय आपका बॉडी से जुड़ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हम लोग बॉडी के सिस्टम पे मेमोरी में उस मेमोरी को बोलते हैं फिजिक्स में इंफॉर्मेशन फील्ड, और अपने इंडियन आयुर्वेद में बोलते हैं वासना, पूर्व जन्म वासना, ये जन्म का वासना, माने इंफॉर्मेशन फील्ड। जैसा अपने लिए केवाईसी है उसी तरीके से अपने बॉडी के लिए भी इंफॉर्मेशन फील्ड है। वो इंफॉर्मेशन फील्ड क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन फील्ड क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर जाके जैसे हम चाय आदत डाल रहे हैं उसी तरीके से पोल्यूशन की भी आदत डाल, रोज हम अर्बन पोल्यूशन में रहते गए, आगे जाके क्या होगा, पोल्यूशन का आदत हो गया। इसी तरीके से स्ट्रेस में गए और स्ट्रेस को क्या करें, अपने बॉडी पे आदत डाल दी। इसी तरीके से रेडिएशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, पोल्यूशन हो गया, ऐसे देखते तो क्या हो रहा बोल, तो अपने बॉडी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। ऐसे पोल्यूशन, रेडिएशन, स्ट्रेस, इन चीजों को अपने बॉडी पे जबरदस्ती हम आदत डालने से सेल ऑक्सीडेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। जब सेल ऑक्सीडेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, सेल का लाइफ कम हो गया। जब सेल का लाइफ कम हो गया, जो कम लाइफ सेल्स, वो कम लाइफ सेल्स को पैदा करेंगे, ये तो आपको सबको मालूम। जब कम एज के लाइफ सेल्स माने लो वोल्टेज के लाइफ सेल्स क्या करेंगे, लो वोल्टेज के लाइफ सेल्स को प्रोडक्शन करेंगे। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों को सबको हैरान हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा इसका भी। आज हम देखे तो पहले 20 साल में अपने को 60 साल में पहले व्हाइट हेयर आता था, अभी कब आ रहा है, 20 साल में व्हाइट हेयर आ रहा है। तो जल्दी व्हाइट हेयर क्यों आया, क्योंकि हम रेडिएशन में, पोल्यूशन में रहने से सेल का ऑक्सीडेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया। जब सेल ऑक्सीडेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया तो सेल क्या करा, वो डैमेज सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, एज सेल को, 6 सेल को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इस तरीके से व्हाइट हेयर आना ओनली हेयर सेल के लिए भी नहीं, बॉडी में डिफरेंट सेल्स है, उसमें आई सेल है, हार्ट सेल है, लिवर सेल है, स्किन सेल है। इस तरीके से अपने बॉडी पूरा सेल से बना है, आप लोगों को सबको मालूम है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो ये सब पोल्यूशन, स्ट्रेस, रेडिएशन अपने बॉडी के सेल्स के इंफॉर्मेशन फील्ड में हम लोड करने से सेल्स वीक होके, सेल ऑक्सीडेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होके बीमारियों में लग जाए। तो बीमारी में नहीं जाना है तो क्या करना है, तो बीमारी में नहीं जाना है तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को बीमारी लेके बचने के लिए ये सेल में जो इंफॉर्मेशन फील्ड में जो पोल्यूशन है उसको हटाना है, और रेडिएशन को अपने बॉडी से हटाना है, और
स्ट्रेस को भी हटाना है। एक छोटा सा एग्जांपल, आज 2G 3G आप लोग मालूम है, आज 6G भी इंडिया में लॉन्च हो गया है। तो रेडिएशन से कैसे बचेंगे बताइए? रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया था रेडिएशन, बट अपने हीली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को निकालने के लिए इलेक्ट्रो स्मोक बोल के एक प्रोग्राम, वो प्रोग्राम अगर हम रन करें तो अपने बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो साइड इफेक्ट आ रहा, अपने बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उसको रिकवर प्रोटेक्ट कर सकते। आज कंप्यूटर, आज सेलफोन, आज कई तरह के रेडिएशन जो भी हम ले रहे हैं उनमें से छुटकारा पाने के लिए अपने हीलिंग में फ्रीक्वेंसी से हम छुटकारा पाते, इलेक्ट्रो स्मोक बोल के प्रोग्राम। और दूसरी बात कहता है वो क्या बताया? टेंशन। आज हर लोगों को टेंशन है। टेंशन नहीं सो लोग कौन है? बच्चों से लेके बड़ों तक सबको टेंशन 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 टेंशन। आज रोज टेंशन टेंशन डाल दिए, हम अपन क्या बन जाएंगे? टेंशन वाला आदमी बन जाएंगे। आगे जाके सब लोग हम लोग बोलेंगे भाई ये टेंशन वाला आदमी आ गया है, क्योंकि वो टेंशन में रहते रहते वो बॉडी के सेल्स को भी टेंशन में जबरदस्ती डाल दी। फिर टेंशन को कैसा आता है? टेंशन हटाना है तो 1 घंटा मेडिटेशन करना डेली। 1 घंटा डेली मेडिटेशन करे तो टेंशन निकल जाएगा, 100% सबको गारंटी है, पता भी है, मगर नहीं कर सकते क्योंकि हमको टाइम नहीं। इसलिए हम लोग क्या करें, ये हीली फ्रीक्वेंसी से एक्सट्रीम टेंशन प्रोग्राम लगा के रोज अपने बॉडी में जो सेल में टेंशन है इंफॉर्मेशन फील्ड में, जैसे चाय डाल रहे हो, रोज चाय निकाल रहे, टेंशन डाल रहे, टेंशन निकाल रहे, तो ये है अपने हीली का फ्रीक्वेंसी। और उसके साथ हमारे पास है नॉट ओनली टेंशन हो गया, रेडिएशन हो गया और पोल्यूशन हो गया, उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बोलते हो, अपने बॉडी को बॉडी माइंड सोल 3 डायमेंशन में हम लोग डिवाइड करते। वही इंडियन आयुर्वेद में बोलते हैं स्थूल सूक्ष्म काय शरीर। फिजिकल बॉडी को हेल्थ प्रॉब्लम आता, मेंटल बॉडी को हेल्थ प्रॉब्लम्स आते, स्पिरिचुअल बॉडी को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आते। फिजिकल बॉडी के हेल्थ प्रॉब्लम्स को फिजिकल लेवल में हम हीली फ्रीक्वेंसी से रिकवर कर सकते हैं। मेंटल बॉडी रिलेटेड, माइंड रिलेटेड कोई भी इश्यू से आप माइंड लेवल फ्रीक्वेंसी से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और स्पिरिचुअल लेवल में चक्रास को हम हेल्प कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको मैं टेस्टिमोनियल देता हूँ चक्रास का, मैं क्या कर रहा था। 2 बच्चे हैं, उनके मम्मी को दूर करे और वो अनाथ आश्रम में उनको ज्वाइन कर दी, क्योंकि 2 बच्चे भी तुम पालो करके उनको अनाथ आश्रम में ज्वाइन कर दी। तो मेरे ही क्लाइंट्स थे। शुरुआत में उन लोगों को डायबिटिक था, दोनों भी हीली डिवाइस ले लिए थे। मेरे को ये बात मालूम हुआ कि उनका शुगर क्यों कंट्रोल नहीं बोलते, उनके घर में टेंशन चल रहा था और मम्मी को उन लोग उधर अनाथ आश्रम में जोड़ दिए, ज्वाइन कर दिए। तो मैं क्या करा बोलते हो, उनको डायबिटिक का फ्री से हेल्प करते हुए उसके साथ क्या करा, रोज हार्ट चक्र लगाने के लिए बोला। 1 महीना जब हार्ट चक्र वो लगाना शुरू कर दे, 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक उनके अंदर, जैसे हम लोग चक्रा थेरेपी में बोलते हैं कि हार्ट चक्र लव एंड अफेक्शन को अपने को इंक्रीज करता है। तो वो लव एंड अफेक्शन इंक्रीज होने से क्या बेनिफिट हुआ बोल तो, उनका मम्मी को अनाथ आश्रम से डिस्चार्ज करके वो घर लेके आए। तो ये अचीवमेंट हो गया। सब लोग पूछते रहते कि चक्रा से रियली बेनिफिट होता क्या? यस, जिंदगी के जो ऐसे मोड़ आते हैं वे अपने हम लोग रुक जाते हैं, उधर से चक्रास, उधर से स्पिरिचुअलिटी शुरू होते हैं। फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में जो चीज रुक जाता है, जहां से अपने को क्वेश्चन मार्क लाइफ में आ जाता है, वो क्वेश्चन मार्क से अपने लाइफ को रिपेयर करने का एक ही एक रास्ता है, वो स्पिरिचुअलिटी। जैसे आप प्रेयर्स कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब कुछ भी हो दो, ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारे जो चक्रा बैलेंस के लिए हम लोग कर। तो चक्रा बैलेंस होने से, रूट चक्रा से अपने को मिलेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलते, और अपना नाम रोशन होता है रूट चक्रा अगर स्ट्रॉन्ग है। कोई भी थोड़े लोग बोलते रहते हमारे हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, माने उनका रूट चक्रा सैक्रल चक्रा दोनों भी वीक है। रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा ये दोनों भी रिलेटेड टू फाइनेंस और अचीवमेंट्स और वेल्थी प्रैक्टिस। तो हीली से भी बहुत लोग जुड़े, तो उन लोगों को मैं एक ही एडवाइस देता हूँ, डेफिनेटली आप रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा को कंटिन्यू यूज करिए, आपको सक्सेस
वंडरफुली मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग चक्रा हीलिंग भी डिवाइस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। तो ये डिवाइस एक पोर्टेबल डिवाइस है, सब लोग घर में सब यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना, एक आपको डाउट आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। जैसे मानस जी ने बताया ईली एडवाइजरी, यहाँ पे ईली एडवाइजरी आप में जाना है, आपको जस्ट आपको टाइप करना है कि क्या प्रॉब्लम है, वो टाइप प्रॉब्लम करे तो आपको कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, ईली एडवाइजरी आपको एडवाइस करेगा। उसके साथ मैं और एक एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे आपको अगर थोड़ा नॉलेज है, हमारे ट्रेनिंग सेशंस रेगुलर चल रहे हैं, अगर आप अटेंड कर लिए तो कैसा यूज कर सकने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कोई डायबिटिक के एग्जांपल ले लेंगे। डायबिटिक के लिए स्प्लीन एंड पैंक्रियास, आपको तो मालूम है पैंक्रियास का जो ऑर्गन लेवल में जो माल फंक्शनिंग होता है, उससे अपने को डायबिटिक होने का रीजन है। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, पैंक्रियास का स्टिमुलेशन के लिए हम लोग डेली स्प्लीन एंड पैंक्रिया प्रोग्राम रन करते। उसके साथ इन एडिशनली, आज तो आप लोगों को मालूम है डायबिटिक कंट्रोल क्यों नहीं होता, कोई किसी को पूछे तो वो बोलेगा कि मेरे को स्ट्रेस है। तो टेंशन स्ट्रेस निकालने का एक्सट्रीम टेंशन प्रोग्राम है हमारे पास। और उसके साथ फिजिकल लेवल में पैंक्रियास हो गया, मेंटल लेवल में टेंशन प्रोग्राम हो गया, और स्पिरिचुअल लेवल में हम लोग रिकमेंड करेंगे सोलर चक्र। इस तरीके से 3 लेवल में अपने बॉडी को, जैसे योगा में बोलते हैं ना बॉडी माइंड सोल, उसी तरीके से यहाँ बॉडी माइंड एंड सोल तीनों को भी बैलेंस करने के लिए हम ये डिवाइस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो सब लोगों का कोई एक डाउट आया होगा, फिर ये मेडिसिन ये पूरे बंद कर देना क्या? कभी नहीं। आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, अगर आप हेल्थ प्रैक्टिस में, हेल्थ में कोई डिजीज से आप सफर हो रहे हो, तो आपका डायबिटिक मेडिसिन आप यूज करिए, आपका थायराइड मेडिसिन आप यूज करिए, आपका बीपी मेडिसिन यूज करिए। ये मेडिसिन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये डिवाइस टेक्नोलॉजी है, वेलनेस डिवाइस है, सपोर्टिंग सिस्टम। तो आपको क्या करना है, आपका डायबिटिक मेडिसिन लेते हुए जैसा वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, उसी तरीके से आपको फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, ऑरा लेवल में जाके अपने बॉडी का एनर्जीज को बैलेंस करना। अगर आपका एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो गया और क्वांटम सेंसर से, हीली फ्रीक्वेंसी से आपका बॉडी रेस्पॉन्ड करना शुरू हो गया, थोड़े दिन के बाद आपको क्रॉनिकनेस के हिसाब से, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप रेगुलर ब्लड टेस्ट निकालिए। अगर आपका रिपोर्ट अच्छा आ रहे तो आप क्या कर सकते हो, स्लोली आपका डोज डॉक्टर को दिखा के कम कर सकते हो। इस तरीके से यू कैन लाइफ टाइम यू कैन यूज दिस डिवाइस। हम कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो हम लोग कैसे यूज करें, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो वंडरफुल है, तो प्रिवेंशन के लिए यूज करिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उस तरीके से एक डिवाइस टेक्नोलॉजी से अपन प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट इससे क्या है, एक हो गया प्रिवेंशन के लिए, दूसरा हो गया जो हेल्थ इश्यूज है उनके बारे में मैं समझाया, और तीसरा है बच्चों के स्टडीज। एक्सेलेंट काम कर रहा है। हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल हम लोग देखे हैं हमारे जूम मीटिंग में कि ट्रेनिंग सेशन में, वो बोलते कि लर्निंग प्रोग्राम लगा के स्कूल में अच्छा मार्क्स करे सो वाले भी बहुत लोग का टेस्टिमोनियल ऑलरेडी बन चुके हैं। एंड नेक्स्ट फेज में ओल्ड एज वालों के, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ। ओल्ड एज वालों में जैसे कि पेन, ज्यादा लोग सफर होते रहते, हर घर में आज पेन का प्रोग्राम। एंड उसके साथ हमारे पास है ओल्ड एज के बाद लगे उन लोग सफर होते कॉन्स्टिपेशन से, सो डाइजेशन के इश्यू जिनको भी है उन लोग भी यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। और तीसरा प्रॉब्लम उनको रहता है नींद का। ओल्ड एज में दर्द, डाइजेशन और नींद, ये तीन उनको आ गया तो उनके हेल्थ में बहुत सारा उनको बेनिफिट मिलेगा और वो लोग हैप्पीली उनका लाइफ को लीड कर सकते। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज है, ये तीन चीज आप लेके दीजिए उनको, कितना हैप्पी होगा, कितना वो सुकून से रहेंगे आप समझ सकते। मोशन साफ हो गया, अच्छा नींद आ गया और पेन नहीं, और क्या होना है ओल्ड एज वाला। और उसके साथ इसके अंदर लेडीज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेनोपॉज, जो वीमेन हार्मोन जो बोलते हैं हम, जैसे कि लेडीज में 40 साल के बाद मेनोपॉज के इश्यूज आ रहे। पहले जमाने में मेनोपॉज बोलते ही नहीं मालूम, आप दादी नानी लोगों को जाके पूछो मेनोपॉज, वो बोलेगे हमको नहीं मालूम है सर, हमको पीरियड शुरू हो गए थे बंद भी हो गए थे, इतना ही बोलेंगे। मगर आजकल क्यों, क्या हो रहा है, मेनोपॉज में हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, बॉडी पेन्स, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीजेस, और बाल जड़ जाना, मोटापा, नहीं तो दुबलापन, स्किन में ग्लो चले जाना, ये सब चीजें से लेडीज सफर हो रहे हैं।
तो उन लोगों के लिए हमारे पास एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी है मेनोपॉज फ्रीक्वेंसी, और गर्ल्स के लिए पीसीओडी वाइट डिस्चार्ज के लिए फ्रीक्वेंसी है सपोर्टिंग सिस्टम। इस तरीके से हर लाइन के लोगों के लिए हमारे पास हीली में वंडरफुल प्रोग्राम है। और नया प्रोडक्ट जुड़ा है, उसका नाम मैगी हीली है। मैगी हीली भी एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। उससे वो काम कर, ये जो हीली है ना, इंफॉर्मेशन फील्ड में काम करे, सो बॉडी के सेल के इंफॉर्मेशन फील्ड, अभी मैं मेमोरी बताया था। मैगी हीली काम करेगा बायोमैग्नेटिक फील्ड में काम करेगा। तो आप लोगों को तो मालूम, साउथ पोल और नॉर्थ पोल से हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल जमीन को कैसे है, इसी तरीके अपने बॉडी को भी साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्नेटिक फील्ड। बायोमैग्नेटिक फील्ड टेस्ला कॉइल टेक्नोलॉजी से बना है मैगी हीली बोल के डिवाइस। तो आपको जो इन्वाइट करे उनके पास रहेगा। तो डिवाइस टेक्नोलॉजी भी नया लॉन्च हुआ है जनवरी में, दिसंबर में इंडिया में। तो उससे क्या होता है, ये इंटरनली अपने बॉडी का वेलबींग लिए काम करता है, और मैगी हीली इंटरनली काम करता है एक्सटर्नल वे ऑफ यूसेज से। जैसे पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं वो मैगी हीली से, आपको रूम को एनर्जाइज कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी कर सकते हो। कार में आप जर्नी कर रहे हो तो कार में जाते हो आप थकना नहीं, थकावट निकालने का प्रोग्राम है। बच्चों का क्रिएटिविटी प्रोग्राम है। इस तरीके से बोले तो कई तरीके के फ्रीक्वेंसीज मैगी हीली में अवेलेबल है। तो हीली और मैगी हीली दो डिवाइस है। एक क्या होता है तो अपना पर्सनल यूज के लिए होता है, दूसरा क्या होता है घर के लिए होता है। तो टुगेदर पूरे कंप्लीट फैमिली पैक के वैसा अपना यहाँ फ्रीक्वेंसीज आज अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। वन टाइम परचेस है, लाइफ टाइम यूज है, हर एज ग्रुप वाले यूज कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज, पेस मेकर किसको रहता है वो लोग, और जिसको फिट्स आते हैं उन लोगों ने यूज करना है, और छोटे बच्चे यूज नहीं करना। छोटे बच्चे में 5 साल के ऊपर कोई भी यूज कर सकता। अगर 5 साल में यूज करना है तो टेस्ला कॉइल से यूज करते हैं, और 10 साल के ऊपर जो हैंड टू बैंड लगा के रिस्ट बैंड से भी यूज कर सकते। ये टेस्ला कॉइल क्या होता है, आपको तो निकोलस टेस्ला नाम सुने होंगे, टेस्ला टेक्नोलॉजी, तो वही सेम टेक्नोलॉजी है इधर अवेलेबल, कॉइल टेक्नोलॉजी। तो ये हीली को कॉइल टेक्नोलॉजी लग जाएगा और ये वायरलेस हो जाएगा। तो फ्रीली आप हैंड फ्री हो जाइए, और जस्ट आपके जॉब में अटैच कर दीजिए। ऐप को डाउनलोड कर रही है जैसा मानस जी ने एक्सप्लेन किया है, और जो फ्रीक्वेंसी आपको होना है आप यूज कर सकते। तो इस तरीके से बहुत लोग हैं, ये 3 साल में कई लोग हीली डिवाइस टेक्नोलॉजी लिए, और कई लोग अच्छा बेनिफिट्स लिए, और अच्छा सा प्रमोशन भी चल रहा है। तो ये प्रमोशन यूज करिए, और हमारे साथ हीली फैमिली में आप लोगों का सबका वेलकम करता हूँ। जो लोग आपको ये टेक्नोलॉजी को बताए, ये सेमिनार के लिए आपको बुलाए, उनके पास हीली रहेगा। एक बार जाइए और प्रैक्टिकली देखिए, और कैसा काम करता हूँ, और एक्सपीरियंस करिए। आपको समझ में आ गया, आपके घर के लिए बेस्ट चॉइस है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट वन टाइम लाइफ टाइम के लिए। फॉर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डेफिनेटली यू कैन प्लान, एंड ये 40% डिस्काउंट भी आप ले सकते हो। So thank you so much giving me this opportunity, one and all. And second thing, ये जो सेमिनार में आए सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ, और सेमिनार को जो ऑर्गेनाइज करे श्री चंदना जी, और सेमिनार को अपने को बहुत बड़ी तरीके से समझाए सब लोगों के लिए, उनको मानसा जी को, वो योगा ट्रेनर है और इंटरनेशनल योगा ट्रेनर है, और दिल्ली में कई सेमिनार्स वो कर चुके हैं, उनको बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस भी है। तो उनसे आप सुने, तो इसलिए आप लोगों को सबको धन्यवाद देते हुए, ये समय मेरे को देने का एक बार वंस अगेन थैंक्स बोलते हुए मैं आप लोगों से विदाई ले रहा हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज बहुत अच्छा सेशन हुआ, आप जो भी हमको समझाए बहुत अच्छा लगा। तो शायद सबको ये समझ आ गया होगा। तो जो भी नए लोग हैं, अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, तो आप चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। अनदर 5 मिनट्स डॉक्टर सर अवेलेबल रहेंगे। अगर आपका कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल। आज के शाम आप सब ऐसा एक नया टेक्नोलॉजी सुनने के लिए आए, शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। Doctor is getting lot of compliments, looking very energetic and all. Actually, nowadays I'm every night using Mag Healy chakra balancing through
throughout the night. Very nice. Thank you for sharing your secrets, sir. Yes. So that is vibrating me very much because earlier I used to use time waver only for individual frequencies, but nowadays I'm using complete chakra balancing with Maggie. So I personally request everyone who have already purchased Maggie and who got achieved, please every day night complete chakra balancing program you run. You will find a lot of different success. थैंक यू सर. शायद मैडम जी कुछ पूछना चाहती हैं. 15 ईयर गर्ल कीमो. एक मिनट सर, मैं चेक करती हूँ. राजेंद्र सिंह जी ने पूछा है 15 ईयर गर्ल कीमो इन 4th स्टेज. क्या हमारा कैंसर के लिए हम लोग हीलिंग रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि कैंसर है सेल डिवीजन हो गया है, तो कोई इनसे बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर बेटरमेंट के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आप सपोर्टिंग सिस्टम में यस यू कैन यूज. एक मिनट सर. पेन इन स्टमक. राजेंद्र सिंह जी ने पूछा है कैन वी डू डिस्टेंस हीलिंग फॉर ग्रे हेयर. या अगर ग्रे हेयर आपको बच्चों में है बिलो 40 इयर्स, उन लोगों के लिए आप डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा. डिस्टेंस हीलिंग में ग्रे हेयर का ट्रीटमेंट नहीं होगा. मैडम जी आपको और कुछ पूछना है? अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजो. नहीं. या I think even stomach pain, I think, Dr. Can you answer that question? If they have severe stomach pain. Yeah, very severe stomach pain definitely, but I should know what is the reason about that. And if not also, you can use solar chakra. There is a solar chakra is there. It is related to stomach and digestion system related chakra. It will help 100% for stomach pain. Thank Because you, stomach sir. pain could be any infection, and stomach pain could be related to ulcer in the stomach and like that. So here, if it is in stomach of related to ulcer or any infection also, if you use solar chakra, you will be get pain free, no problem. Very easy. थैंक यू सर. सरिता जी ने पूछा है मगर ये समझ में नहीं आ रहा है मैम. एक और बार आप टाइप कर सकते हैं. सर के लिए क्या प्रोग्राम्स प्लीज. फिर से बताइए शुगर के लिए. शी इज आस्किंग फॉर आई थिंक शुगर प्रोग्राम्स है प्रोटोकॉल. डायबिटीज के लिए आप यूज करिए स्प्लीन एंड पैंक्रियास और एक्सट्रीम टेंशन और सोलर चक्रा. ये 3 प्रोग्राम यूज करिए, आपका शुगर लेवल में बहुत फर्क गिरेगा. ग्रेड 1 फैटी लीवर के लिए यस डेफिनेटली बहुत लोगों को फर्क गिरा है ग्रेड 1 फैटी लीवर में, क्योंकि बाहर जो खाना खाते रहते हैं, अल्कोहल रेगुलर लेते रहते हैं, ऑयल से ये फैटी लीवर. और दूसरा हार्मोन इम्बैलेंस से भी फैटी लीवर होता है. जैसे कि जेंट्स में प्रोस्टेट इश्यू है, लेडीज में ईस्ट्रोजन हार्मोनल इश्यू से डेफिनेटली लिवर फैटी लीवर होता है. तो ऐसा अगर फैटी लीवर हार्मोन से हो रहा है, हार्मोन प्रोग्राम रन करिए, तो फैटी लीवर में बहुत फर्क गिरेगा. नहीं, बाहर खाना खाने से ऑयल और खराब खाना खाने से आपका फैटी लीवर हो गया तेल से, तो आप क्या करिए, डायरेक्टली आपको लीवर का प्रोग्राम है लिवर मेरिडियन, वो प्रोग्राम रन करिए. हमारे पास बहुत टेस्टिमोनियल है, एकदम अच्छा रिजल्ट मिला है. और कुछ हर वीक हम लोग ये प्रोग्राम हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं. जैसे मानसा जी आपको एक्सप्लेन करें हिंदी में, मैं मुंबई के टीम को और गोवा टीम को भी वेलकम कर रहा हूँ. अगर आप लोग कोई बताना चाह रहे हैं जैसे मानसा जी बता रहे, तो आप लोग मोस्ट वेलकम है. आपको भी चांस देंगे, आप सब्जेक्ट समझा सकते हैं, आपको ट्रेन भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे. सो ऐसा प्रोग्राम रेगुलर करेंगे. आज नियरली 30 मेंबर्स अटेंड करें. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अपना टीम बहुत बड़ा है, तो सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जाना और सब लोग अटेंड करना, ये अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री में, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिवाइस आप खरीदे, अगर आप सब्जेक्ट नहीं मालूम हुआ, प्रोग्राम आप नहीं अटेंड करें, तो आपको इसमें रिजल्ट आना भी थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट नॉलेज आ गया और डिवाइस भी आपके पास है,
तो आप वंडरफुल रिजल्ट्स ले सकते हो और प्रमोट भी कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लोगों ने आपको बधाई दी है, बहुत अच्छा सेशन बोले हैं, थैंक यू सो मच। तो Thank चंद्रा मैम ऑर्गेनाइज करे, हम सबका साथ मिलके काम कर रहे हैं, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन आ गया सर, फॉर आस्थमा, आस्थमा के सुनीता लिए जी। या आस्थमा के लिए लंग मेरिडियन है और एलर्जी मेरिडियन है और उसके साथ इम्यूनिटी डिफेंस बोल के फ्रीक्वेंसी रहता है। ये 3 प्रोग्राम यूज करिए, वंडरफुल रिजल्ट है। ऑलरेडी बहुत लोग टेस्टिमोनियल दे चुके हैं ये 3 प्रोग्राम का, एलर्जी मेरिडियन, लंग मेरिडियन और उसके साथ डिफेंस सिस्टम, डिफेंस फ्रीक्वेंसी। या तो थैंक यू सो मच। तो हर वीक हम ऐसा ही मिलेंगे, तो और ज्यादा लोगों को आपको बुलाना है, उनको ये टेक्नोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस करना है, ऐसा एक अद्भुत टेक्नोलॉजी जो है तो आप जरूर सबको बताना और सबको ये स्वस्थ माने ये हेल्थ, आप सब, हमें हेल्दी फैमिली बनना है और हेल्दी इंडिया भी बनना है। तो थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू, सी यू वंस अगेन एंड अ वेरी गुड नाइट टू वन एंड ऑल।